फिजिकल एडिशन रिएक्शन हुई है, रिडक्शन हुआ है। नहीं ऐसे मत बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, तीनों की नहीं दोनों की, एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड तरह चलेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी है। पहले अपन केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पहले कौन सी कर ली, दोनों के साथ साथ ही चलो। हाँ दोनों के साथ में चलेगी इसमें। जब जब मैंने एडिशन कर लिया, सेकंड पे रिडक्शन आ गया, रिडक्शन के बाद थर्ड पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए तुम्हारे पास ये तीन अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास RCHO दे रखा है एल्डिहाइड। ठीक है, अगर जब भी इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन जब भी इसका कराया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और तुम जानते हो जो भी एजेंट ऑक्सीडेशन कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी एजेंट ऑक्सीडेशन कराएगा उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो एक तो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल याद रखना है। एक आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, एक आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एक आता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, तो तीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, HNO3 K2Cr2O7 KMnO4। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, एल्डिहाइड को किसमें बदल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ कमजोर वाले भी होते हैं जिसको क्या बोलते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमजोर वाले के एग्जांपल अपने को क्या ध्यान में रखना है, एक तो टोलेंस रिएजेंट आता है। ठीक है, इसको टोलेंस अभिकर्मक कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है फैलिंग रिएजेंट। ठीक है, और दो अलग अलग रिएजेंट है जो कि किसके अंदर आएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन दोनों के पास कैपेसिटी होती है कि एल्डिहाइड को किसमें बदल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो था एल्डिहाइड की बात। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और करवाने वाला कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड, और दोनों के द्वारा ये एल्डिहाइड किसमें बदला जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये अगर मान लो मैं कीटोन लेता तो कीटोन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। पर कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग। तो कीटोन से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना होता है तो ये काफी विग्रस कंडीशन में बनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ना, प्रतिकूल यानी एब्नॉर्मल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर काफी क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है इंग्लिश में एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरा क्या बोला हुआ है कि अपने को दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड वाले से काम नहीं चलेगा। और जानते भी हो एल्डिहाइड और कीटोन में से जो मोर रिएक्टिव होता है कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस का चांस क्या होता है, काफी कम। और यहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा होता है तो ये लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करानी पड़ेगी, यानी विग्रस कंडीशन है। टेम्परेचर कैसी है, काफी हाई, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ चाहिए स्ट्रॉन्ग। यानी इन तीनों से काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। और इसके रिएक्शन देने के बुक के अंदर तुम देख लेना। कीटोन के काम अपने को नहीं करने हैं, केवल किसी बात करनी है, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के केस में दो अलग अलग टेस्ट आएंगे, पहले टोलेंस और दूसरा क्या आएगा, पहले दोनों में ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। कैसे होगा, सबसे पहले बात करते हैं टोलेंस की। ये एल्डिहाइड में दोनों से हो जाएगी, हाँ दोनों में, इससे और इससे करा सकते हो। कीटोन में नहीं होगी, कीटोन के लिए दो कंडीशन चाहिए, ठीक है, जो कि एब्नॉर्मल है। बात करते हैं टोलेंस टेस्ट की, तो केवल और केवल किसके लिए आएगा, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं आता, ध्यान रखना। अब टोलेंस टेस्ट कराते कैसे, सबसे पहले तुम्हारे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, टोलेंस टेस्ट कराने के लिए टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब ये रिएजेंट बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, लैब में बना हुआ नहीं होता है। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सिल्वर नाइट्रेट लेते हो AgNO3। ठीक है, इस सिल्वर नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में डालोगे, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद साथ में अपन क्या लेते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब में पहले क्या डाला तुमने, AgNO3, उसके बाद उसके ऊपर क्या डाल दिया, NH4OH। जैसे ये डालोगे तो आगे बनेगा Ag2O, यानी सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये सिल्वर ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो टेस्ट ट्यूब में अभी भी तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है, NH4OH। फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, AgNH3 होल ट्वाइस, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा +1 का। ठीक है, और साथ में इसके एक और चीज आती है OH माइनस। ठीक है, तो +1 का कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ में क्या आता है OH माइनस। तो जब भी
जब ये सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसी का नाम क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट। और ये टॉलेंस रिएजेंट तुम्हारे को लैब में बना हुआ नहीं मिलेगा, बनाना पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए। तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट लोगे टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर क्या डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड फर्दर टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बन गया। इसका एक और नाम होता है, ध्यान रखना, एक और नाम होता है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, ठीक है। तो एक और नाम ध्यान में रखना है, टॉलेंस रिएजेंट का क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखना है, यहाँ तक OH माइनस काउंट मत करना, ठीक है। OH माइनस एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट बना लिया। तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है? आयोनिक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में, ठीक है। आस पास में रहेंगे, पर अगर अपने को अलग करना होगा तो अपन अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है, पानी में डाल देंगे। तो ये बना दिया टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड को रिड्यूस, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया। कैसे बनाया देखना, रिएक्शन जो तुम्हारे ऊपर दे रखी है वो याद रखनी है। एल्डिहाइड लिया, RCHO कोई सा भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन तुम कराओगे 2 मोल KgNH3 वोल्ट वाइज के साथ, ठीक है। और ये केटाइन की तरह काम करता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव, ये केटाइन की तरह काम करेगा। और इसके कितने मोल दिए तुमने, 2। और साथ में बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, तो बेसिक मीडियम में क्या मिलता है, OH माइनस, और कितने मोल लेने, 3, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट कराओगे तो तुम्हारे को कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होता है, RCOO माइनस। अब पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए नहीं मिला क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो पानी के अंदर कराई जाती है, मीडियम इसका पानी होता है। तो पानी के अंदर तुम्हारे को पता है आयंस जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, क्योंकि पानी क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, 2 आयंस के बीच का फोर्स क्या कर देता है, कम, और फोर्स कम करेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो एक माइनस होगा और एक प्लस वाला। तो मैंने अभी तुम्हारे को यहाँ पे एनायन बना के दिखाया है, ये नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, COOH के फॉर्म में, वो नहीं लिखा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना है यहाँ पे। साथ में एक चीज और बनती है, यहाँ पे सिल्वर बनता है। सिल्वर यहाँ पे बनेंगे 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल सिल्वर के यहाँ पे बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अमोनिया गैस भी प्रोड्यूस होती है, NH3, उसके टोटल 4 मोल प्रोड्यूस होते हैं। और साथ में पानी के अंदर रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे पानी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो 2 मोल H2O। तो ये रिएक्शन तुम्हारे को पूरी याद रखनी है। क्या होगा इस रिएक्शन में, यहाँ पे तुम्हारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के अंदर तुमने देखा पहले कितने ऑक्सीजन थे, 1, और जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे तुमने एल्डिहाइड का क्या कराया है, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्म होता है। साथ में क्या बना है, सिल्वर। अब ये जो सिल्वर बनता है वो दिमाग को पता है एक मिरर की तरह काम करेगा। जब अपना मिरर होता है उसके पीछे किसकी लेपिंग करी हुई होती है, सिल्वर की होती है, कोटिंग करी हुई होती है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करा रहे हो उस टेस्ट ट्यूब में जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सिल्वर मेटल प्रोड्यूस होगा। और वो सिल्वर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, सरफेस पे, इस तरीके से। अब जब सरफेस पे डिपॉजिट होगा तो टेस्ट ट्यूब चमकना शुरू कर जाएगी। तो जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है तो टेस्ट ट्यूब चमकना शुरू कर जाती है। तो अपन क्या पता लगाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो आयन है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। मान लो अगर मैं कीटोन देता, मान लो 2 प्रोडक्ट दे रखे A और B, मैंने बोला लैब में ले जाओ उसका टॉलरेंस टेस्ट कराओ। हमने क्या करा, इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला, 2 अलग अलग कंपाउंड दिए मैंने थैली के अंदर, एक A दिया और एक B दिया। तुमको नहीं पता है कौन कीटोन है कौन सा एल्डिहाइड है। तुमने क्या करा, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया। पहले टेस्ट ट्यूब ली जिसमें एक कंपाउंड डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें तुमने कौन सा कंपाउंड डाला, B, और उसके ऊपर भी क्या डाल दिया तुमने, टॉलरेंस रिएजेंट। तुमने क्या देखा कि A वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसकी सरफेस पे सिल्वर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, यानी टेस्ट ट्यूब चमकना शुरू हो गई है। जबकि B वाली जो है उसके ऊपर सिल्वर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पर सिल्वर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और मैंने तुम्हारे को पहले ये बता दिया कि ये 2 कंपाउंड में से एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। तो कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन बता सकते हो? A वाला एल्डिहाइड हो जाएगा जो चमक रहा है, और B वाला क्या हो जाएगा, कीटोन, क्योंकि B वाला रिएक्शन नहीं देता है। तो रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो कैसा अभिकर्मक है आपका, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिएक्शन देता ही नहीं वीक में। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, टॉलरेंस वाला। अब तुम्हारे किसका स्कूल वाले कराए तो करा दो, जैसा आता तो है।
फिर बाद में रखो। इसका मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, इसका मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट है सिंगल स्टेप की सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म नहीं होता। डायरेक्ट हो जाती है। चलो ये कंप्लीट हो गया टेस्ट। अब इसके सवाल निकालेंगे जो तुम्हारे बुक के अंदर दे रखे हैं कौन कौन से। तो ये तो बैक्टीरिया ठीक है प्लस 2 मोल AgNH3 इसको बनाना क्या होता है और ये और 3 मोल ले लो। 3 मोल बैलेंस करने के लिए लेना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना हाई होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर को ज़्यादा है कीटोन के लिए इसको हाई 2 डिग्री के आसपास काम होता है। नॉर्मल तो ये बात सही है जो एक नॉर्मल 2 डिग्री का काम नॉर्मल है। पानी बोतल का पानी में आटा है और पूरा एच भी तो लगा सकते हैं ना इसमें। नहीं ऐसे नहीं लगाना कार्बोक्सिल हाँ पानी के अंदर करना है। और गेट खोलने का कुछ कैसे नहीं और यार ज़्यादा हो जाता है पकड़ के रखना। ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे आता है। कौन सा हाइड्रोक्साइड में? ये नेगेटिव हाँ ऑक्सीजन के ऊपर ही है। कोई से वाले पर भी लगा सकते हैं। नहीं सिंगल वाले पे ये से दिखता है यहाँ से जाता है ऐसा कि लगेगा नहीं पानी में बनना है ना तो अलग हुआ होता है। अपन आयन के फॉर्म में दिखा है इसको लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। बना कीटोन में क्या है ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा तो क्या लिखोगे आगे नो रिएक्शन लिखोगे। टेम्परेचर लगा के कर देंगे। तो भैया अपन ने क्या करा ये बेंजीन है ऊपर क्या बना हुआ कार्बोक्सिलिक आयन ठीक है ये कार्बोक्सिलिक आयन बना और इसको बेंजोइड आयन बोलते ध्यान रखना। साथ में क्या बनेगा बताइए 2 मोल सिल्वर के ठीक है और आगे क्या बनता है 2H2 बन जाएगा और 4 अमोनिया ठीक है। इसके केस में भी सेम चलेगा ये भी एल्डिहाइड है CH3 और क्या बना है वो नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल 2H2 और 4 NH3 ठीक है ये आएगा। इसके केस में क्या लिखोगे इसके बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखना है। ऐसे लिखने पड़ेंगे नहीं तो क्या वो सिल्वर बन रहा है ना तो ये बताओगे कैसे सिल्वर टेस्ट आया है और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते ध्यान रखना ठीक है। इसका नाम है एक और सिल्वर मिरर टेस्ट क्योंकि मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये कब तक रहेगा कब तक रहेगा जब तक टेस्ट ट्यूब नहीं होगा नहीं जब तक टेस्ट के अंदर वो है जब तक मिक्सर रहेगा। हाँ मिरर का फॉर्मेशन होगा फिर मेरी गाड़ी में जाने बस आयोडीन हो सकता है ये तो रेड वाले कंप्लीट ध्यान रखना और पहले वाला है और याद रखना एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करने के लिए कराता है। नहीं ठीक वाला है ना इसलिए पहले इसकी बात करें सेकंड वाले में कैसे होगा स्ट्रॉन्ग से तो हो गया।
स्ट्रॉन्ग से करा सकते हो, नहीं तो सिलेबस में क्या करेगा। फाइलिंग टेस्ट की बात करनी है तो इसमें भी तुम्हारे को फाइलिंग रिएजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और आगे भी इसको फाइलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं वैसे। ये जो फाइलिंग सॉल्यूशन लोग इसको फाइलिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होता है वो दो प्रकार के सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक होता है फाइलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फाइलिंग सॉल्यूशन बी। यहाँ रखना दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। अगर तुम इसको एक मोल ले रहे हो तो इसको भी तुम्हारे कितना मोल लेना पड़ेगा, एक मोल लेना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब अपने ए वाले के अंदर क्या लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसमें तुम लोगे एक्वस कॉपर सल्फेट। और एक्वस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4, ठीक है, डॉट 5S2। किस रंग का होता है पता है कि तुम्हारे, नहीं पता, ब्लू रंग का होता है नीले रंग का। तो याद रखना एक्वस सॉल्यूशन ये है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 डॉट 5S2 जो ब्लू रंग का होता है, और इसका कितना मूल्य है, 1। अगर इसका भी 2 लोगे तो इसका भी 2 ले सकते हो, ध्यान रखना एक ही मोल होता है। बी वाले के केस में क्या करोगे, बी वाले के केस में होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखते कैसे, तुमने टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखा हुआ है, यहाँ पे COOH लगता है और यहाँ पे भी COOH लगता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये टार्ट्रिक एसिड होता है। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाओगे, एक जगह सोडियम जोड़ दोगे और एक जगह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पोटेशियम, तो क्या नाम होगा इसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है बस, ठीक है। तो बी वाले के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ए वाले के अंदर कॉपर सल्फेट होता है। अब रिएक्शन होगी कैसे, डायरेक्ट बता देगी तुम्हारे बुक में, जो अपने को याद रखनी है। ये एल्डिहाइड के साथ ही होगी, कीटोन के साथ नहीं होगी, जानते हो, क्योंकि वीक रिएजेंट है। तो तुमने 8CHO लिया और साथ में यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई है उसको ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में ये अपने को क्या देगा, पानी के अंदर जाते ही CO2+ आयन देगा। रिएक्शन को तुम बैलेंस कर लेना, जो भी दे रखी है, CO2+ दे देगा, कॉपर आयन। अब ये जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में कराते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, OH-, पहले वाली भी बेसिक मीडियम में थी, उसमें भी OH- लिया था, इसको भी लिया। जैसे ये रिएक्शन कराओगे तो वही दोबारा को क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, तो ये किस में बदल जाएगा, COO- के अंदर। साथ में एक चीज और बनती है जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड के साथ प्रोड्यूस होता है वाटर। रिएक्शन को तुम बैलेंस कर लेना, लिखी हुई बुक के अंदर बैलेंस वाली तुम्हारे को लिखनी है। तो कार्बोक्सिलिक आयन तो बना ही है, और ये बना क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा तभी अपने पास क्या बनके तैयार हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये रिएक्शन जब होती है तो जिस टेस्ट में होगी तो क्या होगा, हाँ, तो इस रिएक्शन में फाइनली क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। और ये कॉपर ऑक्साइड क्या होती है, रेड ब्राउन कलर की लिक्विड होती है। ये जो आप रिएक्शन इतनी सारी आती है, इसमें मतलब एरिन से भी हो सकती है वो, और इसमें कराना चाहिए, एल्केन से भी हो सकती है, बेंजीन से। ये वाली जो करा नहीं फिर इसके बाद क्यों आपने पहले वाली तो करवाई ना, पहले वाली क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो करेंगे, तो उसमें एल्डिहाइड था ना ऊपर CHO, जहाँ पे मैं यही तो पूछ रही हूँ। हाँ उसका जहाँ पे भी CHO ग्रुप मिल जाएगा, आज जो आपने लिए है, हाँ ये एल्केन एल्कीन ग्रुप भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रुप दिख जाना चाहिए तब रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। चलो ये बातें हैं। तो अपने पास एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, कार्बोक्सिलेट आयन बना, और साथ में रेड ब्राउन कलर की क्या बनती है, CBD। तो जिस टेस्ट में कराओगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन। पहले किस कलर का था, ब्लू कलर का, रेड ब्राउन हो चुका है। जैसे रेड ब्राउन आएगा समझ जाना क्या बन चुका है, 8COO। ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए, हाँ इसके अंदर नहीं होगा। ले रही है
तू देख सीधे उसी कर देती है सीमा वाले देख के आकर मैंने कुछ किया ही नहीं जो तो कुछ करती ही कहाँ है बहुत बना रहे अरे भाई बहुत अच्छी क्या बनेगा बताओ जल्दी बनाओ रिएक्शन में लिखा नहीं बिल्कुल तुम्हारी अलग से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे तो मार्क्स डालने कौन है तेरा नाम लिया था आपने क्या लिखा था किसकी गलती ऑफर तो पहले से दो सोयाबीन की कौन सी सब्जी मेरे को बता फिर घसीटे बच्ची मेरे अरे बातें नहीं रिएक्शन करो हमें ना उड़ता रही है भाई बताइए बता दी क्या हां हो गया जाए हम दोनों के साथ हो जाएगी क्या बनेगा सर यार बच्चे कार्बन ऑक्साइड आयन बनेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा और पानी जिससे होते उससे बना क्या सर बढ़ रही है सर पता नहीं बायोलॉजी नहीं यार बारिश पड़ गया सीढ़ियों में पानी जाएगा ये सब इसे आगे नहीं गिरेगी ये जो बायोलॉजी क्लास में क्या बायोलॉजी क्लास में मेरे को बहुत ज्यादा बराबर तरीके सर छोड़ दे तो बढ़िया कर देंगे किसकी लोगे बायोलॉजी हो गई ना बायोलॉजी हो गया लो सर लो रिएक्शन कराओ जल्दी सर आगे छोड़ेगा यार बच्चे जरूरी थोड़ी सर बताओ ना ये होगी मैं नहीं है अरे सर नहीं चलता है आजकल रावण नहीं चलता है हाँ सही बात है चलो पहले देखा कैसे तो ये तुम्हारे को बेटा कार्बोक्सिलेट आयन बनाओगे ठीक है जैसे मेरे का जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो कार्बोक्सिलेट आयन बन चुका है और साथ में क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड CO2 और क्या बनेगा H2O ठीक है और ये पता है रेड ब्राउन कलर की पीपीडी होती है सेकंड वाले केस में एक तो कीटोन दे रखा है और एक एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड वाले को बराबर अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है उसके साथ ही रिएक्शन करना है अच्छा इस केस में अच्छा रिएक्शन हुई क्या अरे हिला मत पागल को गिर जाएगी
इसको पहले इसकी उल्टी हो गई चुपचाप से उल्टी हो गई अब इसके थर्ड देखते अभी तो एक बाकी है यहाँ पे चलो ये जल्दी बच्चों का देखना कुछ फीलिंग होती है जाओ तुम आ गए घर से आ जा कौन तुम्हें चल घर से बारिश आ रही है ना सर तो मैं क्या करूँ सनी डरते बारिश से मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके हाँ सर आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल होगी तो 3 से होगी तो अगर 15 मिनट होती है तो बाकी छोड़ेंगे हाँ भाई जल्दी ये अपने को क्या दे रखा है फॉर्मेलिटी ऐड दे रखा है और इसके द्वारा अपने को किसका प्रिपरेशन करना है पहला जा घर से बोल आया तो इसलिए वो कोई काम करो जा घर से नहीं है पंकज सर का है पंकज सर के पास घर से है मेरे पास पंकज सर का है ना ये लाइन से देखना सर वो बता दिया कैसे पूछ के आना तेरे घर वालों से मेरे को कॉल करनी अरे निकलना देख धमकी अलग से दे रही निकलना ये धमकी देने वाली कौन है कौन है यहाँ की दादा ये कोमल दादा दादा का नाम भी क्या है कोमल अब एलोकॉन का प्रिपरेशन करना है तो ध्यान रखना इसमें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ होना ध्यान रखना है अब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कब कराओगे जब तुम्हारे पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए ध्यान रखना दोनों के अंदर अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है एलोफॉर्म बनाना है एलोफॉर्म तो जानते ही हो CH(X3) इसी को बोलते हैं अच्छा बायोलॉजी क्लास लोगे क्या बायोलॉजी भी बाकी है बाकी हो गई अगर आपका हो गया तो एक्स्ट्रा क्लास व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट आप मैं समझा में थोड़ा बहुत क्लास आप पढ़ाना चाहोगे क्या You want to be? क्या बस पीछे चल रही है अभी बहुत पीछे है ठीक है सब बोलना अपने इंग्लिश सही चल रही है पीछे इंग्लिश पीछे चल रही है क्या इंग्लिश आगे अगर 20 नंबर से एग्जाम आप करवा दोगे सर जाना चाहोगे क्या आप सर तो हाँ ना बात करना आप भी तो सही हो अब मैं देख पढ़ाने का सीख मैं बोल देता हूँ मैंने क्या सर इतना तो आपस में समझ लो ठीक है सर ये क्या नाम आज देव सर ले रहे हैं केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे ठीक है आप कंटिन्यू करो कंटिन्यू करेंगे आप मेरे सर से साथ क्लास इतनी लंबी पहले केमिस्ट्री 15 मिनट या जब तेरी टॉपिक कंप्लीट होता है नहीं सर ये तो तो बेईमान छुट्टी हो गया चलो ध्यान देखना भी अपने पास क्या है एलोफॉर्म का प्रिपरेशन करना है यानी CH(X3) बनाना है अगर यहाँ CH लग जाता तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं Br लग जाता तो ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं फाइन कर दो ठीक है तो एल्डिहाइड और कीटोन से ये बनाना है तो इसके लिए दो बनता नहीं है आगे रिएक्शन में एनर्जी तो चाहिए ना उन्हें मिलती है ज़्यादा देनी पड़ेगी तो एल्डिहाइड और कीटोन से अगर बनाना है तो कम से कम कितना मिथाइल चाहिए 3
तो मैंने क्या करा एल्डिहाइड ले रखा है और इसको लिखते हैं मिथाइल ग्रुप है ए कम से कम एक से एक से ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा एक तो होगा ही ना फिर 4.8 अब इसके रिएक्शन पहले किसके साथ कराओगे NaOH के साथ इसको बोलते हैं सोडियम हाइपो हैलाइड ठीक है तो क्या करोगे अपने पास कोई एल्डिहाइड दे रखा है उसकी रिएक्शन सोडियम हाइपो हैलाइड के साथ करा रहे हो तो तुम्हारा क्या करना है यहाँ पे दो चीजें बनानी है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और साथ में तुम्हारा क्या बनेगा एलोफॉर्म बनेगा एलोफॉर्म तो जानते हो डायरेक्ट पहले जो प्रोडक्ट है वो लिख लो तुम्हारा जो मेन है CH ये तो बन जाएगा ठीक है इसके साथ में एक चीज और बनेगी वो क्या है कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ध्यान रखना कैसे बनेगा पहले तो एल्डिहाइड का फॉर्म ऐसे लिख दो HC_O और इस साइड में तुम्हारे पास क्या आएगा एक तो O नेगेटिव और जो तुमने यहाँ पे कैटायन लिया है अगर K लेते हो तो K प्लस आ जाएगा Na लेते तो Na प्लस ये भी डायरेक्ट याद रखनी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तो हेलोफॉर्म के अंदर क्या करोगे कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हो उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे सोडियम हाइपो हैलाइड के साथ तो फर्दर तुम्हारे को क्या बनानी है दो चीजें एक चीज तो जानते हो हेलोफॉर्म बनाना है वो तो लिख दो साइड में उसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनाना है आयन बनाना है जो कि इस तरीके से लिखेगा ठीक है तो वो जो पहले वाली रिएक्शन करा दो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसमें आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाँ उसमें आ सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन बनाने के लिए काम कर सकते हैं ठीक है पर दे नहीं रखी तुम्हारे केस में वैसे बना तो सकते हो उससे पर दे नहीं रखी है तो अपन काम नहीं लेंगे अब ये तो तुम्हारे को आ गया एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं अब रिएक्शन करा के बना रहे कैसे होगी अगर दो होंगे तो दो X3 के साथ जाएंगे कोई सा भी एक केस नहीं लेना है दोनों नहीं लेना कोई सा नहीं अगर वो जो आप बोल रहे हो एक मिथाइल होना चाहिए दो भी हो सकता है हाँ वो कैसे जैसे मान लें एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है तो कोई सा भी एक साइड का निकाल ले उसको बना ले ठीक है एक से कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा एक से तो चेन भी हो सकती है चेन को सकते को दिक्कत नहीं कीटोन के केस में बना सकती है एल्डिहाइड के केस में बना सकती है ग्रुप दोनों होने चाहिए और एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए चेन होती है कोई दिक्कत नहीं तो एक ही मिथाइल के साथ जाएगा कितनी लंबी चेन होगी हाँ ठीक है अब CH3 आगे वाली कराना ऐसे तो होंगी और याद रखना इस पे कोई डबल बॉन्ड दूसरा कहीं आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी वैसा का वैसे रहेगा एक और ले रही मुझको ये रिएक्शन कराओ फटाफट क्या बनेगा